देखिए, हमने जो किताब शुरू कर रखी थी संत मार्ग, उसी को हम आगे अध्ययन करेंगे। जो हमने कल कर लिया था, जो पढ़ लिया था, जो ज्ञान हमने पढ़ लिया था, उसी के आगे जो है उसी का अध्ययन करेंगे। तो ये देखिए, हम कर्म सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे। गुरुजी ने जो कर्म सिद्धांत बताए हैं उसी के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को हम आगे पढ़ते हैं। राधे स्वामी महाराज जी की किताब है, चरण सिंह जी संत मार्ग है, ये चरण सिंह गुरु जी की है। उन्होंने कर्मों के बारे में बताया कि जैसे कर्मों की खेती हम करेंगे वैसे ही फल प्राप्त करेंगे, और उसी के अनुसार हमें जीवन भुगतना पड़ेगा। और इस जीवन के दुखों को मिटाने का सिर्फ एक ही मूल मंत्र, एक ही रास्ता है कि जो गुरुदेव जो हमें शब्द देते हैं उसी का स्मरण करके हम इस जीवन से, इन दुखों से मुक्त हो सकते हैं। उसी के बारे में उन्होंने कर्मों के बारे में सिर्फ समझाने के लिए इसमें बताया है, जिसका ज्ञान हम आपको कराएंगे। जैसे यहाँ से है, बैलों के जामे के बारे में सोचें तो उसे सारा दिन किसान हल में जोतते हैं और अगर वह थककर गिर जाता है तो भी वे लोहे के आर और मार कर उसे उठाकर फिर उसी तरह हल में चलाया जाता है। मतलब यही है कि किसी भी जामे को लेकर देख लें आप, हर जामे में दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें दिखाई देती हैं। कि इसमें ये बताया है कि कर्म हर तरीके से, कोई सा भी जन्म ले लो, राजा महाराजा, जीव जंतु, कैसा भी जन्म हो, गुरु जी का कहने का मतलब यही है कि कैसा भी जन्म लो आपको दुख तो भुगतना ही पड़ेगा। किसी जन्म में ज़्यादा दुख भुगतना है, किसी में कम, लेकिन भुगतना सभी में है। इसलिए इन जन्मों से ही मुक्ति के लिए ये कहा गया है कि भगवान जो गुरुदेव जी जो शब्द देते हैं उसको हम स्मरण करके इन सारे जन्मों से मुक्ति पा सकते हैं। जो जन्म अच्छे मानते हो तुम लोग, राजा महाराजाओं के, ऐशोआराम के वो जन्म, और जो कीड़े मकोड़ों के जन्म हैं वो सभी से मुक्त हो सकते हो। क्योंकि किसी भी जन्म में सुख तो किसी जन्म में नहीं है, दुख तो हर जन्म में है। इसी में आगे देखिए, किसी भी जामे को लेकर देख लें, हर जामे में दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें दिखाई देती हैं। निचले जामों की हालत तो अलग है। मनुष्य अगले जामे में के बारे में अच्छी तरह विचार करके देख ले, कितने दुख और कितनी मुसीबतें हर रोज़ उठानी पड़ती हैं। हालांकि इस जामे को सृष्टि का सरताज, टॉप ऑफ द क्रिएशन कहते हैं। ऋषि मुनि इसे नर नारायण देह कहकर समझाते हैं। मुसलमान फ़कीर उसे असरफुल मखलूकात कहकर याद करते हैं, और देवी देवता भी इसे जामे को तरसते हैं। लेकिन फिर भी इस जामे में भी बैठकर कोई भी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई बीमारी के हाथों दुखी हो जाता है, कोई बेरोजगारी से तंग आ जाता है, किसी के संतान पैदा नहीं होती, वह रात दिन तड़पता है, तो कोई कईयों को बाल बच्चों ने दुखी कर रखा है। किसी को कर्जा चुकाना है, वह चिंता और फिक्र में सारी रात सो नहीं सकता। किसी को कर्जा वसूल करना है, वह सारा दिन कचहरी में परेशान हो रहा है। हम सर्दी और गर्मी में रोज़ सड़कों पर कंगालों की हालत देखते हैं कि किस तरह पेट की खातिर वे चिल्ला रहे हैं। इसी तरह अस्पताल में जाकर बीमारियों को चीखते हुए सुनते हैं कि वह किस प्रकार से बेचारे दुखी हो रहे हैं। जेल खाने में कैदियों की हालत देखकर पता चलता है कि वे कितना दुख उठा रहे हैं। मतलब यह है कि संसार में जिधर भी नज़र डालकर देखें, चारों तरफ दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें नज़र आती हैं। कभी भी
रेडियो चलाकर या अखबार पढ़कर देखें, दुनिया में किसी न किसी कौम, मजहब, मुल्क के लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं। कितने कितने गरीबों का खून हो रहा है। किस तरह औरतें विधवा हो रही है और बच्चे यतीम हो रहे हैं। जिस दुनिया में यह हालात है कि लोग रोटी कपड़े के खातिर दिन रात भटकते और तड़पते फिरते हैं और मौत का डर हमेशा बना रहता है कि पता नहीं किस समय और किसके हाथों आ जाए। उस नगरी के अंदर हम सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? गुरु नानक साहिब का कथन है, नानक दुखिया सब संसार। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सकल जीव जग दीन दुखारी। अगर मनुष्य के जामे में आकर भी हम इस संसार में सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो फिर और किसी जामे में प्राप्त कर सकेंगे? महात्मा उपदेश देते हैं कि इस दुनिया में कभी किसी को हमेशा के लिए सुख और शांति नहीं मिल सकती है, क्योंकि यह दुनिया सुख और दुख का घर है, पुण्य और पाप की नगरी है। हम अपने कर्मों और पापों के कारण यहाँ आकर सुख और दुख भुगतते हैं। अच्छी तरह दुनिया में खोज करके देख लो, कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसे इस शरीर में बैठकर सुख ही सुख मिलते हों, कभी दुखों का सामना न करना पड़ा हो, या किसी को दुख ही दुख मिलते हों, कभी सुख की सांस न ली हो। देखने में आता है कि अगर 10 दिन सुख के मिल जाते हैं तो फिर दुखों का सामना करना पड़ता है, और अगर 10 दिन दुख के भुगतने पड़ते हैं तो फिर थोड़े बहुत सुख के श्वास आ जाते हैं। जितने भी दुख हमें भुगतने पड़ते हैं ये हमारे पिछले जन्मों में किए हुए पापों का नतीजा है, और जो भी सुख की सांसें आ रही हैं वे हमारे पिछले जन्मों के पुण्य के कारण हैं। जब पुण्य और पाप इकट्ठे होते हैं तब हमें इंसान का जामा मिलता है, जिसमें बैठकर हम उन पुण्य और पापों का हिसाब दे रहे हैं। अगर हमारे सिर्फ पुण्य होते तो हम स्वर्गों में पहुंच जाते, और अगर सिर्फ पाप होते तो हम नरकों में पहुंच जाते। किसी के ज़्यादा पुण्य और थोड़े पाप हैं तो वह ज़्यादा सुखी और कम दुखी नज़र आता है, और किसी के पापों का बोझा ज़्यादा है और पुण्यों का कम तो वह ज़्यादा दुखी है और कम सुखी है। यही कारण है कि इस दुनिया में अमीरी, गरीबी, बीमारी, तंदुरुस्ती और ऊंच नीच दिखाई देती है, क्योंकि हर जीव यहाँ अपने पिछले कर्मों के कारण हैं, और इस जन्म में तो हर कोई प्रारब्ध के मीठे या कड़वे फल ही खा रहा है। राधा स्वामी जी, यहाँ कर्मों के बारे में बताया गया है कि इंसान जैसे कर्म करता है वैसे भुगतता है, और इसमें गुरुजी का कहने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि कौन सा भी जन्म ले लो, चाहे राजा का ले लो, चाहे नेता का ले लो, चाहे गरीब का ले लो, चाहे अमीर का ले लो, चाहे जानवर का ले लो, चाहे जीव जंतुओं का ले लो, किसी में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए अगर किसी भी जन्म में हमें सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती तो हम अपने जीवन को व्यर्थ क्यों करें। और किसी भी जीवन में हमें जानवर की जूनी में तो हमें ईश्वर भी नहीं प्राप्त हो सकता। इसीलिए गुरुजी ने कहा है कि किसी भी जन्म में कि कोई सा भी जीव का जन्म ले लो, आप दुख ही दुख प्राप्त होते हैं। और एक मनुष्य का ही एक ऐसा जीवन है जिसके अंदर हमें दुख तो प्राप्त होते हैं और हम कर्म भी भुगतते हैं, लेकिन उन कर्मों और उन दुखों को भुगतते हुए हम इनसे मुक्ति भी पा सकते हैं। यही वो शरीर है, यही वो सहारा है जिससे हम ईश्वर के, यही वो सीढ़ी है, यही वो सहारा है जिसके ऊपर चढ़कर हम अपने ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा